सो हे गाइस, वेलकम बैक टेमोन बी साइड सीजन 1 एपिसोड 6 के एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किनोसिता को, जो यहाँ पे टेमोन की लगाई हुई फोटोज दीवार से उतार रही होती है और वो खुद से बोल रही होती है कि चाहे जो भी हो, टेमोन ने इस बार सच में बहुत मेहनत करी थी। हाँ, वो फेस का मेन लीड नहीं बन पाया, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और मेरे लिए वही काफी है। फिर वो कल वाला कॉन्सर्ट याद करने लगती है और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ टेमोन और बाकी 4 मेंबर स्टेज पर साथ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑडियंस पूरी तरह कनेक्ट कर रही होती है, माहौल लिटरली इलेक्ट्रीफाइंग होता है और टेमोन तो अपने फैंस का इतना प्यार देख के इमोशनल हो जाता है। उसी टाइम हमें ये भी पता चलता है कि फेस का नया मेन लीड कीटो बना है, यानी अब ग्रुप को वही लीड करेगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। किनोसिता अभी भी यही सब सोच रही होती है कि तभी उसका डॉग अचानक उछलने लगता है। उसे लगता है शायद वो बाहर जाना चाहता है, तो वो उसे वॉक पर ले जाती है। चलते चलते वो अपने डॉग से टेमोन के बारे में बातें कर रही होती है, जैसे वो सच में उसकी बात समझ रहा हो। लेकिन तभी उसका डॉग अचानक से तेज भागने लगता है। किनोसिता कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। कुछ ही देर बाद वो टेमोन की बिल्डिंग के सामने जाकर रुक जाता है। किनोसिता ऊपर देखती है और शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि टेमोन सबसे ऊपर वाले फ्लोर की छत पर खड़ा होता है, बिल्कुल किनारे के पास। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा होता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। ये देखते ही किनोसिता तुरंत अपने डॉग को नीचे बांध देती है और बिना टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग के अंदर भागती है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचती है। जैसे ही टेमोन कुछ गलत कदम उठाने वाला होता है, किनोसिता उसे पीछे से पकड़कर खींच लेती है और गुस्से में बोलती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें अंदाजा है ये कितना डेंजरस था? तुम अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में कैसे डाल सकते हो? तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी परवाह करते हैं? टेमोन बोलता है, मुझे मत रोको, मुझे सच में जीने का कोई रीजन नहीं दिख रहा। मैं पूरी तरह फेल हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। शायद ये दुनिया मेरे बिना ज्यादा बेटर रहेगी, तो प्लीज मुझे बस डिसअपीयर हो जाने दो। वो आगे कहता है कि अगले जन्म में वो इंसान नहीं बनना चाहता, बल्कि कोई ऐसा छोटा सा क्रीचर बनना चाहता है जो सिर्फ लोगों को खुश रख सके, जैसे एक हैमस्टर। और फिर वो हैमस्टर का एग्जाम्पल देने लगता है कि कैसे वो छोटे, क्यूट और सबको स्माइल देने वाले होते हैं। ये सब सुनकर किनोसिता समझ जाती है कि टेमोन फिर से डीप नेगेटिविटी में चला गया है। वो उसे समझाने लगती है कि देखो, हैमस्टर की लाइफ भी उतनी इजी नहीं होती जितनी तुम इमेजिन कर रहे हो। उन्हें हर वक्त क्यूट दिखना पड़ता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स होती है। धीरे धीरे उसकी बातें टेमोन के दिमाग में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किनोसिता उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उसके हाथ में देती है। टेमोन कप पकड़ता है, थोड़ा शांत होता है और सॉफ्टली बोलता है, आई एम सॉरी, अभी मैंने जो कुछ कहा उसके लिए। किनोसिता फिर पूछती है, मुझे बस ये बताओ कि तुम ऐसा करने क्यों जा रहे थे? रीजन क्या था? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे फैंस, तुम्हारी प्रेजेंस लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर कुछ गलत हो जाता तो? टेमोन नजरें झुकाकर बोलता है, मैं मेन लीड नहीं बन पाया और शायद इससे बड़ा फेलियर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे इतना सपोर्ट मिला था, लेकिन फिफ्थ राउंड में मैं कम्प्लीटली मिस कर गया। मैं सेकंड प्लेस पर आ गया और बस वही सब खत्म हो गया। किनोसिता तुरंत उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। वो कहती है, उससे कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तुम जैसे पहले थे वैसे अब भी हो। लोग तुम्हें अभी भी उतना ही पसंद करते हैं और शायद तुम्हें रियलाइज नहीं है, लेकिन कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि वो लोगों के दिल में बस गई है। ये सुनकर टेमोन थोड़ा बेटर फील करता है। किनोसिता उसकी और भी तारीफ करने लगती है कि फैन जेन्युइनली खुश थे, उनकी आईज में रिस्पेक्ट था और वो सिर्फ रिजल्ट नहीं देख रहे थे बल्कि इफर्ट भी देख रहे थे। तभी टेमोन अचानक उसकी तरफ देखता और पूछता, लेकिन किनोसिता, क्या तुम खुश थी? क्या तुम्हें सच में अच्छा लगा? ये सवाल सुनकर किनोसिता थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर टेमोन धीमी आवाज में बोलता है, कल तुम ओडी के लिए भी चेयर कर रही थी और मुझे लग रहा है कि तुम उसकी काफी क्लोज फ्रेंड बन चुकी हो। उसकी बात किनोसिता ठीक से नहीं सुन पाती। वो पूछती है, क्या तुमने कुछ कहा? टेमोन बोलता है, कुछ नहीं, और वो बात को वही इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन किनोसिता उसे रोकते हुए कहती है, देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो क्लियरली बोलो, ऐसे अंदर रखोगे तो बस ओवर थिंकिंग करोगे और वो तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। तभी टेमोन अचानक खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा पूछता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर ओडी के पास चली जाओगी? ये सुनकर किनोसिता पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। असल में टेमोन अंदर से इसलिए और ज्यादा टूट चुका होता है क्योंकि वो मेन लीड नहीं बन पाया। उसे लग रहा है कि अब किनोसिता शायद उसे छोड़ देगी और किसी और के सपोर्ट में चली जाएगी। किनोसिता हल्का सा नाराज होकर कहती है, बस करो और मेरा हाथ छोड़ो, तुमने बहुत जोर से पकड़ रखा है। वो अपना हाथ छुड़ाती है और टेमोन को समझाती है कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं कहीं नहीं जा रही और ऑनेस्टली तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हें रेस्ट की
जरूरत है। इतने में अचानक टेमोन उसे पकड़कर हक कर देता है। किनोशिता फ्रीज हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट्स चल रहा होता है, क्या ये सच में हो रहा है? क्या टेमोन सच में मुझे हक कर रहा है? टेमोन बोलता है, चाहे मैं कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना हूँ, बस एक चीज चाहता हूँ, तुम हमेशा मेरी फैन रहो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। वेल ये सुनकर किनोशिता का दिमाग पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये मोमेंट रियल है या सपना। वो जवाब देती है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारी फैन थी और रहूंगी। ये सुनकर ना टेमोन को थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे और कसकर हक करता है और पूछता है, सच में जो अभी कहा, क्या तुम सच में उसे मानती हो? किनोशिता बोलती है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अंदर से किनोशिता कम्प्लीटली सेकंड होती है। उसका फोकस बस एक चीज पर अटका होता है। ये हग इतनी इमोशंस की ओवरलोड में वो बैलेंस को खो देती है और अचानक नीचे गिर जाती है। आवाज भी काफी तेज होती है। उसी वक्त ऊपर की तरफ से कीटो आता है। वो नोटिस करता है कि टेमोन के साथ कोई लड़की है, लेकिन बिना कुछ बोले क्विकली वापस नीचे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फेस के पांचों मेंबर्स को, जो यहाँ मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। रिपोर्टर उनसे पूछता है, आप लोगों को अब कैसा लग रहा है, और खासकर टेमोन को, अब जब आप सेंटर नहीं रहे और आपकी जगह कीटो को चुना गया है, तो आपका रिएक्शन क्या है? टेमोन बोलता है, कीटो बहुत टैलेंटेड है, मुझे लगता है वो इस पोजीशन के लिए परफेक्टली सूटेबल है। उसने जो अचीव किया है वो डिजर्व करता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी मैं उसे फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम कीटो को देखते हैं, जो सीधे ओडी के पास आता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग की बात यह है कि कीटो भी उतना सिंपल नहीं है जितना सामने दिखता है। पब्लिक के सामने वो कैल्म, क्यूट और सॉफ्ट पर्सनैलिटी दिखाता है, लेकिन अंदर से उसकी वाइब भी काफी शार्प है। वो ओडी से बोलता है, यार मैं ऑनेस्टली थक गया हूँ, हर वक्त परफेक्ट बिहेवियर मेंटेन करना इजी नहीं है। ओडी बोलता है, तो फिर एक्ट मत छोड़ो, अगर किसी ने असली साइड देख ली तो? कीटो बोलता है, छोड़ो वो सब, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओडी पूछता है, क्या बात है? कीटो बोलता है, कल मैंने टेमोन को एक लड़की के साथ देखा था, तुम्हें पता है वो कौन थी? ये सुनकर ओडी शॉक्ड हो जाता है। कीटो तुरंत बोलता है, मुझे लग रहा है तुम्हें पता है, अब हाइड मत करो। ओडी बोलता है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, वो लड़की टेमोन की फैन है, काफी क्लोज फैन। कीटो बोलता है, ओ ऐसा है? ओडी कहता है, ओ टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो लड़की मेरी भी फैन बनने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम किनोशिता को देखते हैं, जो फिर से टेमोन के घर पर काम करने जा रही होती है। वो दरवाजा खोलते वक्त यही होप कर रही होती है कि आज टेमोन ने कोई ड्रामा ना किया हो, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है, सामने का सीन देखकर रुक जाती है। टेमोन कमरे के एक कोने में गिरा पड़ा होता है। वो बोलती है, हाँ यही तो रियल टेमोन है, जब सब नॉर्मल होता है तब यही हालत रहती है तुम्हारी। वो उसे उठाती है, साफ सफाई करती है और थोड़ा स्कोल्ड करते हुए पूछती है, आखिर तुम क्या कर रहे थे? टेमोन इनोसेंट फेस बनाकर जवाब देता है, मैं केक बनाने की कोशिश कर रहा था। किनोशिता बोलती है, लेकिन क्यों? अगर तुम्हें केक बनाना था तो मुझे बोल देते, मैं बना देती, खुद से इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत थी? टेमोन बोलता है, नहीं, ये केक मैं तुम्हारे लिए बना रहा था। ये सुनकर किनोशिता चौंक जाती है और बोलती है, मेरे लिए? और वो भी तुम? आखिर चल क्या रहा है? टेमोन बोलता है, तुमने मुझे मेन लीड बनने के लिए बहुत सपोर्ट किया था, भले ही मैं आखिर में मेन लीड नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, बस उसी के लिए थैंक यू कहना था। और सोचा वर्ड से बेटर होगा अगर मैं खुद कुछ बनाकर दूं। इतना सुनकर किनोशिता साइलेंट हो जाती है। उसकी नजर टेमोन के एप्रन पर जाती है और वो मन ही मन मुस्कुरा देती है। वो सोचती है, सच में ये एप्रन में कितना क्यूट लग रहा है। फिर वो बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे केक वेक कुछ नहीं चाहिए, होनेस्टली तुम पर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेमोन जिद पकड़ लेता है, नहीं मुझे बनाना है, एक बार ट्राई तो करने दो। अब किनोशिता के पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं बचता। वो हाँ कर देती है और थोड़ा दूर खड़ी होकर उसे काम करते हुए देखती रहती है। टेमोन पूरी कंसंट्रेशन के साथ केक बनाना शुरू करता है। तभी किनोशिता बोलती है, वैसे पता है अगर प्यार से केक बनाओगे ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। टेमोन पूछता है, क्या सच में? फिर वो मिक्सिंग करते करते धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगता है, काश मेरी सारी फीलिंग्स इसमें आ जाए, काश ये हमेशा मेरे साथ रहे, काश ये मुझे कभी भी छोड़कर ना जाए। वो लगातार कुछ ना कुछ बोलता जा रहा होता है कि किनोशिता हमेशा उसकी फैन बनी रहे और उसे सपोर्ट करती रहे, कभी दूर ना जाए। किनोशिता ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, ये अचानक इतना इमोशनल क्यों हो रहा है और ये एक साथ इतनी सारी बातें क्यों बोल रहा है। वो मन ही मन सोचती है। उसे लगने लगता है कि टेमोन ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। सीन आगे बढ़ता है और फाइनली केक बनकर तैयार हो जाता है। अब दोनों टेबल के पास खड़े हैं। टेमोन एक्साइटमेंट में बोलता है, चलो
चलो अब टेस्ट करो, लेकिन किनोशिता तुरंत बोल देती है नहीं अभी नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, काम के दौरान कैसे खा सकती हूँ। टेमोन जीत पर आ जाता है, नहीं तुम्हें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है, किनोशिता साफ मना कर देती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तभी टेमोन का अचानक मूड बदल जाता है, जो अभी तक थोड़ा ग्लूमी सा था वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वही टेमोन स्टेज इंटेंस वाला लुक। वो थोड़ा आगे बढ़कर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा बनाया हुआ केक नहीं खाओगी। अब टेमोन को ऐसा देख किनोशिता मना नहीं कर पाती, बस उसके एक बार कहने की देर थी। वो चुपचाप रेडी हो जाती है केक टेस्ट करने के लिए। टेमोन खुद से उसे केक सर्व करता है। किनोशिता एक बाइट लेती है और अंदर ही अंदर उसे समझ आ जाता है कि टेस्ट परफेक्ट नहीं है, मिठास कम है, फ्लेवर भी थोड़ा ऑफ है। उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये केक उसने उसके लिए बनाया था, पूरी सिंसियरिटी के साथ, सिर्फ उसके लिए। इसलिए वो चुपचाप पूरा केक फिनिश कर देती है। खाते खाते उसके माइंड में अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं। मुझे शायद टेमोन के इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, वो सबका है, सब उसे पसंद करते हैं और मैं शायद उससे ज्यादा अटैच होती जा रही हूँ। उधर टेमोन भी सोचता है कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। वो कैजुअली केक का पीस खा लेता है। आखिर में किनोशिता बोलती है, अब मुझे निकलना चाहिए। वो प्लेट उठाकर साफ करने लगती है। टेमोन तुरंत पूछता है, इतनी जल्दी क्यों, अभी क्यों जा रही हो? किनोशिता बोलती है, क्या तुम्हारे पास आइस पैक है? मैं ये केक घर ले जाना चाहती हूँ। टेमोन हाँ बोलता है और आइस पैक लेकर आता है और उसे दे देता है। इसी बीच किनोशिता के फेस पर थोड़ा क्रीम लगा होता है। टेमोन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वो उसे रोक देती है, मतलब उसे पास आने से मना करती है। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन फिर से बदल जाता है, वही कॉन्फिडेंट इंटेंस वाला लुक। और तभी टेमोन बिना कुछ कहे उसके गाल के पास आता, जहाँ थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था। वो उसे अपने मुंह से साफ कर देता, मतलब कि वो उस क्रीम को चाट लेता। किनोशिता पूरी तरह फ्रीज हो जाती, उसके दिमाग में लिटरली आराम बजने लगते हैं। ये अभी क्या हुआ, आज इसे क्या हो गया, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कैसे कर सकता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये सब सच में हो रहा है। किनोशिता थोड़ा पीछे हटकर पूछती है, ये तुमने अभी क्या किया? टेमोन बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं लगता कि हम अब काफी क्लोज हो चुके हैं? इतना तो नॉर्मल है। किनोशिता का दिमाग अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, उसे समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके थॉट्स पूरी तरह उलझ चुके होते हैं और इसी कंफ्यूजन, टेंशन और साइलेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस कमेंट में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।